जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। सब लोग अच्छे से पढ़ाई चल रही है। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो पढ़ाई पे जुट जाइए। आप कक्षा 10 में है तो आप इस बार बोर्ड पेपर पहली बार देने वाले हैं, तो आपको तैयारियां अच्छे से करना है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग गणित लिए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एकदम आसान होता है, कुछ भी नहीं होता है गणित, ठीक है। सिर्फ लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं इससे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको विलोपन विधि बताएंगे। प्रश्नावली 3.3 का जो आपका प्रश्नावली है 3.30, यानी कि 30.30 नहीं भाई, 3.3 का उदाहरण कराएंगे, ऐसा कह लीजिए। और आप लोग एक काम करिए, और जो आपका वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है। कैमरा थोड़ा कमज़ोर है भाई, तो वीडियो क्वालिटी 360 पे कर लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। विलोपन विधि से कैसे प्रश्न आते हैं आपके पेपर में, तो यहाँ से कन्फर्म है कि चाहे प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, तीन दोनों विधियों में से कोई एक विधि आएगा। और जो बात करते हैं कि एक वज्र गुणनखंड विधि होता है, तो वो आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम विलोपन विधि को समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 8 है, किताब में आपके मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया है। देखिए दो आदमी है, कोई भी दो आदमी मान लीजिए, दो आदमी है, उनका आय जो है यानी कि जो कमाई है का अनुपात है 9:7 है। इसको संबंधे बोलते हैं या अनुपात भी कह सकते हैं। 9:7 है। और उनके खर्चों का अनुपात देखिए, उनका आय जो है यानी कि कमाई जो है 9:7 है, और उनका खर्चा जो है 4:3 है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में, यानी कि वो दोनों व्यक्ति जो है प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, यानी कि खर्चा करने के बाद और कमाने के बाद 2,000 रुपये प्रति महीने बचा लेते हैं, तो उनका मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक मतलब होता है महीने का कितना आय हुआ, यानी कितने रुपए उन्होंने बचाए, ठीक है। तो यही आपको निकालना है। तो निकालने के लिए आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाएंगे तभी इसको आप हल कर पाएंगे। तो करना क्या है कि मान लीजिए कि दो व्यक्तियों का जो मासिक आय है वो कितना, उसका अनुपात कितना है 7 संबंधित से, यानी कि यक्स है, ठीक है। और खर्चों का अनुपात वाई से दिखा दीजिए। चलिए अब आपका काम यही है उसको दिखाना। तो क्या करिए कि माना दो व्यक्तियों का मासिक आय जो है वो कितना है, वो यक्स रुपये है। तो लिखिए हल में क्या करिए, चलिए अब इसको हल करते हैं। आप लोग कहानी समझ लिया, कुछ नहीं होता है यार, सिर्फ दिमाग लगाना है। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा सीख जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय, माना दोनों व्यक्तियों माना दोनों, क्या लिख रहे हैं भाई, माना दोनों व्यक्तियों का मासिक आय, मासिक आय क्या है, मासिक आय जो है यक्स है, यक्स है। तो यहाँ पर अनुपात दिया है 9:7 है। तो 9 को आप इसको ऐसे लिखिए कि मासिक आय जो है क्रमशः जो है यक्स हमने माना है, तो क्या कर लिए, क्रमशः आय यक्स है, यानी कि 9 यक्स। यहाँ पर लिख लीजिए 9, यहाँ पर 9 दिया है ना, 9:7 है। तो 9 यक्स और माइनस कितना है 7, नहीं कितना है, माइनस कहाँ लगा रहे हैं भाई, 9 यक्स और यहाँ पर लिखिए 9 यक्स और कितना है 7 यक्स है। इतना आप कर लेंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे कि जो उनका मासिक आय है वो 9 यक्स है और 7 यक्स है। और लिखिए उनके खर्चों का क्रमशः अनुपात, और लिखिए और उनके खर्चों का क्या कर रहे हैं, उनके खर्चों का अनुपात जो है, खर्चों को क्रमशः किसे दिखा दीजिए, क्रमशः खर्चों को वाई से दिखा दीजिए। तो कितना कर रहे हैं 4 और 3, तो लिख दीजिए 4y और कितना है 3y। यही आपको काम करना है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। 3y रुपए से निरूपित करते हैं, कितने
रुपए से निरूपित कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब आपको क्या है, समीकरण बनाना है। तब उस स्थिति में बने समीकरण, अब क्या करिए, आने की जो बचा रहे हैं उसमें और खर्चों की स्थिति में आपको क्या समीकरण बन रहा है, तो यही से बनेगा। एक बार एक्स वाला लेंगे और एक वाई वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला हम ले रहे हैं एक्स वाला, तो 9x पहले आया है तो 9 लेंगे। उसके बाद माइनस आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 4y। तो देखिए, तो इसमें का पहला x, इसमें का पहला y, दोनों ले लिया। और दोनों कितने बचा रहे हैं रुपए, 2000। देखिए यहाँ पर दिया है 2000 रुपये बचा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2000। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार से इसको लिख लीजिए 7x और -3y। ठीक है, तो 7x और -3y बराबर आपको कितना है, कितना बचा रहे हैं 2000। देखिए ये आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि पहले ही इबारती प्रश्न आ गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अब देखिए यहाँ से आपको बता ली, विलोपन विधि आपको बता देते हैं कि अगर आपको समीकरण दिया है तो कैसे हल करना है, इबारती प्रश्न दिया है तो कैसे हल करना है। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या होता है विलोपन में, देखिए इसमें करना क्या होता है, चाहे x वाला या y वाला एक पद बराबर कर दीजिए और इसमें से क्या करना होता है, दोनों में से एक को घटा दीजिए। घटाने के बाद बराबर कर लेंगे, जब इन दोनों को घटाएंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, केवल एक पद बचेगा। इसी को कहते हैं विलोपन विधि, यानी कि एक पद को विलुप्त कर दें, समाप्त कर दें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, घटाएंगे तो y बच जाएगा, यहाँ पर 2x बच जाएगा। अब आपको क्या करना है, अगर जब समान नहीं है तो इसमें गुणा करिए, समीकरण 1 में गुणा करिए, समीकरण 2 में गुणा करके घटाइए, यानी कि इसको बराबर कीजिए, चाहे जितने अंक का गुणा करना पड़े। ठीक है, चाहे 1 का करना पड़े, 2 का, 3 का, 4 का, दोनों समीकरण में गुणा करके बराबर करिए और उसको घटाइए। अब चलिए देखते हैं कि यह कैसे बराबर होगा। अब मान लो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 1 में 3 से समीकरण गुणा करते हैं तो ये 27 हो गया। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 7 ही केवल है, और यहाँ पर कितना है 7 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 3 से कर रहे हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें आप पूरा कर दे 4 से, तो यहाँ पर 28 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12। देखिए यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर 3 से, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाए। इसको नहीं देखना है, इसी में से एक वाला देख लीजिए, इसमें किससे गुणा करेंगे, ये इसके बराबर इतना आ जाए, तो इसमें 3 से करेंगे 12 मिलेगा, इसमें 4 से करोगे तो भी 12 मिलेगा, दोनों बराबर हो गए, दोनों घटा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका काम हो गया। अब लिखिए समीकरण 1 में, अब यही लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करके घटाने पर डायरेक्ट घटा, 2 विध होता है घटाने का, दोनों विध बता देंगे। अब देखिए, तो आपको केवल इसी में गुणा नहीं करना है, कहीं ये गलती नहीं करना है। जब आप इसको खाली देखने के लिए हम बताएं कैसे बराबर होगा, गुणा आपको इसमें भी करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। ठीक है, तो समीकरण पहले वाले में गुणा करिए 3 से, तो 3 9 त्रिक 27 है, तो यहाँ पर कितना मिल गया 27x, और यहाँ पर माइनस वैसे ही रहेगा चिन्ह, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 12y बराबर, यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि 2000 है तो 6000 हो जाएगा। अब इसको समीकरण बना दीजिए 3, तो रोमन में लिखिए समीकरण नंबर 3। अब चलिए, अब इसमें दूसरे में कैसे करेंगे, 4 से करेंगे, तो 4 सत्ते 28x, चिन्ह वही रहेगा, और 4 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12y, और बराबर यहाँ पर 4 से करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, 8000, समीकरण नंबर 4। अब क्या करिए, अब यहाँ पर हमने लिखा है कि दोनों में गुणा करके घटाने पर, अब करिए 2 विध होता है घटाने का, दोनों बताएंगे। तो देखिए, तो समीकरण 3 में से 4 में से 3 को घटाइए या 3 में से 4 को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आपको डायरेक्ट घटाना है तो ऐसे पाई खींचिए, और यहाँ पर चिन्ह देखिए कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा।
और देखिए यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, दोनों घट जाएगा, 12y 12y, एक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 बच गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाला अंक ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर माइनस है ना, 28x है और यहाँ पर 27x है। तो 28 में से 27 निकालेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का आपका बच जाएगा x, केवल x बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस अंक ज़्यादा है तो माइनस ही मिलेगा। 8 में से 6 निकालेंगे 2 बचेगा, यानी कि 2000। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और x बराबर आपको मिल गया, कितना मिल गया, 2000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2000 मिल गया। अब क्या करिए, इस x का जो मान है वो समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, y का मान मिल जाएगा। अब रखिए, अब लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो अब 1 में रखिए, समीकरण 1 क्या है, लिख दीजिए 9x है माइनस 4y है और बराबर 2000 है, यही आपका समय। इसमें नहीं रखना है, ये तो आप घटाए हैं ना, इसमें नहीं रखना है। अब इसमें x का मान रखिए कि कितना है, 2000, यहाँ पर 2000 रखेंगे, यहाँ पर तो 9, x का मान कितना है, 2000, ये बंद कर दीजिए, ये माइनस लगा दीजिए, 4y बराबर यहाँ पर कितना है, 2000। अब देखिए 9 का गुणा कर देंगे इसमें तो 9 दूना 18 हो जाएगा, कितना मिलेगा, 18000 माइनस 4y और बराबर 2000। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, एकदम आराम से बता देंगे। अब 18000 को इसको इधर ला दीजिए, ठीक है। अब माइनस वहीं रहने दीजिए, 4y यहीं पर रहने दो। अब उठा करके ये 18 को इधर ला दो, लाद कर इधर लाओ, 2000, यहाँ पर प्लस छिपा है, इधर लाओगे बराबर किधर तो माइनस में बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। 18000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 4y और बराबर यहाँ पर कितना है, 18 में से 2000 घटा दोगे, माइनस वाला ज़्यादा बा तो माइनस व आई तो कितना मिल जाए, 18 में से 2 निकलबा 16 बचे, 16000 बच जाए, ठीक बा। अब एक ही देखा यहाँ लगा लेवल जाता, चला। अब ये 4y देखा कितना बा, 4y। अब देखा, अब माइनस है, माइनस से कैंसिल हो गए। अब y के बराबर लिख दे 16/4, तब y के बराबर क्या लिख दे बा, 16000 और बटा में है 4। अब है 4 एक नम 4 और है 4 चौके 16, कैंसिल हो जाए। y बराबर कितना मिल गए, 4 और है 3 जीरो बढ़ा दे भाई तो 4000 मिल गए। y का मान कितना मिल गया, 4000 और x का मान मिल गई 2000। अब आपके निकाले का बा, अब निकाले बा हमके उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, अब हमको उनका मासिक आय निकालना है तो आपका निकल ही गया भाई आराम से, कौनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण युग्म का हल। तो यहाँ पर x बराबर इतना निकल गया, अब y बराबर इतना निकल गया। व्यक्तियों की मासिक आय, अब लिखेंगे दोनों व्यक्तियों की, दोनों डायरेक्ट लिख देंगे, दोनों व्यक्तियों, अभी छोड़ के मत जाइए क्लास भाई, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय। अभी आपको गुणा भी करना है, इसमें किसका करना है, देखिए मासिक आय। पहला हमने क्या माना है, एक का मासिक आय कितना है, 9x है, तो x का मान कितना मिला है, 2, तो इसमें 9 का गुणा भी करना है, यहाँ पर 9 भी तो है, 9x है, तो यहाँ पर क्या करना है, 9 का गुणा करना है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला कितना मिल गया, 18000, 18 मिल गया, रुपये 18000, तथा यहाँ पर लिख दीजिए, और रुपये कितना मिला, दूसरका वाला कितना है, दूसरका वाला है 7x है, तो x का मान कितना है, 2000। y में नहीं कुछ छेड़ना है, y को ऐसे रहने दो, x का मान कितना है, 2000। अब 2000 में 7 का गुणा करोगे तो मिल जाएगा 14, तो ये मिल जाएगा 14000। ये हो गया आपका है, यही आपका आंसर मिल गया। कितना मिल गया, अभी तो ये x का मान मिला था ना, लेकिन हमको उनका मासिक आय निकालना था, तो यहाँ पर 18 मिल गया, 18000 और 14000 दोनों वक्त। तो इस प्रकार से इसके बाद आप लोग यहाँ से आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो ये आपका प्रति यानी कि विलोपन विधि से इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। और प्रश्न करा देंगे आपको, प्रश्नावली पूरा विलोपन पे लगेगा, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पेपर में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके हो सकता है पेपर में आ जाए सेम, तो इसी प्रकार से सेम छाप दीजिएगा, जा करके हल कर लीजिएगा। एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा साफ साफ। ठीक है, चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ जुड़ जाना है और अपने दोस्तों को भी बताइए कि अब वो क्लासेस स्टार्ट करें। समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है, अभी ठंडी का मौसम आएगा, बरसात चल रहा है, तो ठंडी आएगा तो ठंडा लगने लगेगा, आपको ठंडा ना लगने लगेगा। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग पढ़ेंगे तो आपके पेपर तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम आगे की जो आपका है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे। इस पर और उदाहरण करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर 9-10 उदाहरण है, तो एक उदाहरण करवा देंगे, एक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में।